गाइस वर्ड आप स्वागत है आपका मैं शांकुल एवरीथिंग में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ सुपरमैन एंड लोइस के एपिसोड 3 के बारे में। और अगर तुमने अभी तक सुपरमैन एंड लोइस के एपिसोड 3 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके देखो। और अगर तुमने एपिसोड 1 और 2 का रिकैप भी नहीं देखा तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो जाओ जल्दी से वहाँ से जाके देख लो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो। और अगर देख लिया है तो वीडियो के साथ कंटिन्यू करो। और जिन लोगों ने एपिसोड 3 नहीं देखा है विद फेयर स्पॉइलर वार्निंग, जाओ जल्दी से जाके देख लो क्या कर रहे हो। मेरी वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है क्लार्क के साथ और क्लार्क अर्थ को स्कैन कर रहा होता है कि उसको ये प्रॉब्लम्स कहाँ से हो रही है, मतलब ये जो विजन्स है ये कहाँ से आ रहे हैं। और वो माइंस की ही लोकेशन पिन पॉइंट करता है, तो वो माइंस की तरफ जा रहा होता है। बट जैसे ही वो माइंस की तरफ पहुँचने वाला होता है उसको वही विजन्स फिर से आने लगते हैं और वो एकदम से क्रैश हो जाता है। और बाद में वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि माइंस से ही मुझे ऐसे विजन्स क्यों आ रहे हैं और मैं माइंस के पास क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। क्योंकि हमने देखा था एपिसोड 1 के अंदर भी जब वो लोगों को बचाने गया था माइंस के अंदर, तब उसे बहुत ही बुरी तरह विजन्स आ रहे थे और वो लोगों को बचा नहीं पाता, इसलिए एंडरसन की लसन टीम को लोगों को बाहर निकालना पड़ा था। और यहाँ पर क्लार्क इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो जॉन हेनरी और लुइस के साथ पिछले एपिसोड में बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉनथन के साथ बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है, मतलब जॉनथन और क्वार्टरबैक टिमी के साथ जो सिचुएशन चल रही है कि वो क्वार्टरबैक बनना चाहता है जॉनथन, बट टिमी जो उनका अभी करेंट क्वार्टरबैक है वो एकदम से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है और एकदम से वो टीम का हिस्सा बन गया, क्योंकि कोच को लगाता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और वो टीम के लिए बेस्ट रहेगा क्वार्टरबैक, इसलिए जॉनथन के साथ ये सिचुएशन चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोइस लैपटॉप पे देख रही होती है वही इंटरव्यू जो एलिया लिस्टन ने दिया था, मतलब एलिया लिस्टन का जो कल्ट है उसी के बारे में रिसर्च कर रही होती है थोड़ी और, ताकि अगर वो उन्हें कभी कन्फ्रंट करे तो इस बारी हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ ना जाए। और यहाँ पर हमें इस कल्ट के बारे में भी कुछ पता लगता है कि मतलब इस कल्ट का नाम इन्वर्स थ्योरी करके कुछ एक पूरा कल्ट है। और मेरे हिसाब से शायद एपिसोड 4 या 5 का टाइटल भी ऐसा ही है, कुछ इन्वर्स मेथड या फिर इन्वर्स थ्योरी करके कुछ है टाइटल, तो आगे के एपिसोड्स में हो सकता है ये काफ़ी यूज़फुल रहे। तो हम देखते हैं लोइस अपने डैड को कॉल करती है और पूरी माइंस वाली सिचुएशन बताती है जो क्लार्क के साथ चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्डन अपने डैड को कन्विंस कर रहा होता है कि वो सारा को सच बताना चाहता है कि वो इस झूठ के साथ नहीं रह सकता कि उसके पास पावर्स है और सारा को नहीं पता है, और वो आगे जाके सारा से मैरी भी करने वाला है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा किसी को बताएगी भी नहीं। और यहाँ पे क्लार्क उसको बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता है, बट जॉर्डन उसे पुश करता रहता है बहुत ही बुरी तरह। और यहाँ पर क्लार्क को अपना बाप वाला रूप दिखाना ही पड़ता है। अभी तक मुझे लग रहा था कि ये कैसा बाप है, मतलब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम लोग खुद सोचो कि जितनी ही बड़ी इन बच्चों की गलती हो इनके माँ बाप इन्हें माफ़ कर ही देते हैं एट द एंड ऑफ द डे। पता नहीं कैसी डिसफंक्शनल फैमिली है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉनथन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है कि टिमी कैसे क्वार्टरबैक है और उसको कैसे बेंच्ड आउट कर दिया जाता है हर गेम के अंदर। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि टिमी कुछ केमिकल्स ले रहा है जो कुछ येलो कलर की गैस टाइप का है और हो सकता है वो ड्रग उसको पावरफुल बनने में काम आ रहा हो, क्योंकि जॉनथन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि टिमी ने कोई ना कोई ड्रग तो ज़रूर लिया है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको ऐसे नहीं देख पाती है, इसलिए वो आखिरकार बता ही देती है जॉनथन को। और जॉनथन को ऑलरेडी पता होता है कि ये एक्स क्रिप्टोनाइट है, क्योंकि एक्स क्रिप्टोनाइट ही है जो एक इंसान को क्रिप्टोनियन की पावर्स दे सकता है, मतलब क्रिप्टोनियन लेवल पावर्स दे सकता है। और ऑफ कोर्स अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बस एक लिमिट में बढ़ी है, तो हाँ, अगर तुम एक्स क्रिप्टोनाइट को एक लिमिट में लेते हो तो तुम्हारी पावर्स उतनी ही एनहांस होंगी जितना तुम क्वांटिटी में लेते हो, मतलब जैसे लाइक ड्रग्स, जितना लोगे उतना ज़्यादा नशा होगा, जितना कम लोगे उतना कम नशा होगा। उसके बाद हम देखते हैं पूरा लोइस और उसके डैड का सिनेरियो, मतलब उसके डैड कहीं पे वेकेशन मना रहे होते हैं और वो यहाँ पे आ जाते हैं सिर्फ क्लार्क के लिए। और उसके बाद लोइस बोलती है कि मुझे लूसी से बात करनी है, तो उसके डैड बोलते हैं कि मैं उससे बात करूँगा तो सही नहीं रहेगा, तो तुम डायरेक्टली उससे बात करो, मैं तुम्हारे बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो लोइस यहाँ पे अपने डैड को कन्फ्रंट करती है कि आप हमेशा लूसी की साइड लेते हैं चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और यहाँ पर आप जानते हैं कि वो कितनी गलत है, और अब जबकि मेरा करियर दांव पे है तो आप चाहते हैं कि मैं उससे डायरेक्टली बात करूं, और जबकि वो मेरी बात मानती भी नहीं है। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी डॉटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो लोइस बोलती है मैं भी आपकी डॉटर हूँ। ये बोलने के बाद हमें अगले सीन में दिखता है कि जॉनथन और टिमी बात कर रहे होते हैं कि कैसे टिमी ने ड्रग्स लिए हैं, मतलब एक्स क्रिप्टोनाइट ली है, जिसकी वजह से वो अच्छा खेलने लगा है। और यहाँ पर टिमी और जॉनथन की लड़ाई हो जाती है बहुत ही बुरी तरह, क्योंकि टिमी उसको बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही थी जिसने मेरे को ये ड्रग्स बेचे थे। और क्लार्क यहाँ पे फिर से जॉनथन पे भी गुस्सा हो जाता है, मतलब पहले जॉर्डन उसके बाद जॉनथन, मतलब दो बच्चों के साथ क्लार्क बहुत ज़्यादा पक चुका है। तो अपना एंगर निकालने के लिए वो अपने हैंड्स पे अपना लेज़र विजन ट्राई करता है और इस बार उसके हाथ लिटरली जल जाते हैं, मतलब उसके हाथ इंडिस्ट्रक्टेबल होने चाहिए और उसके हाथ जलते हैं बहुत बुरी तरह।
उसके बाद हम देखते हैं कि लोएस बात करती है जॉन हेनरी से कि वो जाके माइंस में अंडरकवर देखे कि क्या चल रहा है, पूरा एमटेक के साथ जो सिचुएशन चल रही है वो माइंस को क्लियर करने वाले थे एक्सक्रिप्टोनाइट से, वहाँ पे कुछ ना कुछ सस्पिशियस चल रहा है और वो नैटली को बिना बताए ही चला जाता है। तो मतलब ये पूरा सिनेरियो जो होने वाला है आगे वो नैटली को बिना बताए ही हो रहा है और जॉन हेनरी बार बार मरने से बचा था तो इसीलिए नैटली को बताना ज़रूरी था। खैर मेरे हिसाब से तो बताना ज़रूरी था। उसके बाद हम देखते हैं कि नैटली और जॉनथन थोड़ा गेट अलॉन्ग कर रहे हैं। मतलब जॉनथन कहता है कि क्या तुम्हें गेम्स खेलनी आती है और नैटली कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ गेम्स में, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है गेम्स खेलने के लिए। और उसके बाद जॉनथन और नैटली गेम्स खेलते हैं। उसके बाद हमें दिखता है जॉन हेनरी डॉक्टर फॉकनर के साथ और वो जाता है एक्सक्रिप्टोनाइट मतलब माइंस को एग्जामिन करने। और जॉन हेनरी जब थोड़ा सा अंदर तक एग्जामिन करता है तब उसको दिखता है एक्सक्रिप्टोनाइट पे बहुत ज़्यादा ब्लड लगा होता है। मतलब वहाँ पे जितनी भी एक्सक्रिप्टोनाइट होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। और आगे वो जब और एग्जामिन करता है तब उसको पता लगता है कि बहुत सारे और भी एक्सप्लोजिव है। तो यहाँ पे सीरियसली कुछ ना कुछ सस्पिशियस चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर फॉकनर उसके सर पे एक टॉर्च मारती है और उसको वहीं पे लिटा देती है। और उसके बाद पूरा क्लार्क और जॉर्डन का सिनेरियो चल रहा होता है। मतलब क्लार्क उसे समझाता है कि अभी ये कोई एज नहीं है सारा को पूरा ट्रुथ बताने के लिए। सारा अभी समझेगी भी नहीं क्योंकि वो भी अभी टीनेजर है तुम्हारी तरह। तो मतलब वो विजन्स माइंड से होते हैं और जो भी चीज़ माइंड्स में होती है वो ब्रेकआउट कर जाती है। और एट दिस पॉइंट मतलब एक सूट में कोई था तो लिटरली मुझे यहाँ पे डूम्सडे लग रहा था और मैं एंड तक भी ये उम्मीद कर रहा था कि ये डूम्सडे ही हो, बट ये डूम्सडे नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा आर्मर लेके लोगों को मार देता है। और हम देखते हैं एमटेक का अपना सोल्जर जो यूनिट है वो पूरा डिप्लॉय कर देता है एमटेक। और वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती हैं। पर जॉन हेनरी का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक जो सिनेरियो था जॉन हेनरी का था कि वो अपना सूट मतलब मंगवाता है। और ये पूरा आयरन मैन पूरा सिनेरियो रखा है इन लोगों ने कि जॉन हेनरी जंप करता है और वो सूट के पीसेस हो जाते हैं आयरन मैन की तरह। जस्ट अगर तुमने आयरन मैन का मार्क 43 देखा हो तो उसका भी ऐसे डिप्लॉयमेंट सूट था और मार्क 7 भी ऐसे ही डिप्लॉयमेंट सूट था। बट ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बोलूँ तो हाँ डीसी थोड़ा बहुत कॉपी करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी रेड सोलर फ्लेयर्स फेंकता है और उसके सूट में जस्ट एक ब्लो सा हो जाता है। मतलब जब वो अपनी रेड सोलर फ्लेयर्स मिसाइल फेंक रहा होता है तब इस बंदे के सूट में एक बहुत बड़ा सा छेद सा हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बंदा है सूट के अंदर ये कैल-एल का डुप्लीकेट है। मतलब ये बंदा कैल-एल जैसा ही है तो ये डूम्सडे नहीं है। बट मेरे को लगा था शायद ये डूम्सडे हो, बट नहीं, अब कंफर्म्ड है कि ये बिज़ारो है। और बिज़ारो अगर तुम्हें नहीं पता कौन है तो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पर जो सिनेरियो चल रहा होता है कि जॉर्डन सारा से जाके अपनी फीलिंग्स जो है वो कन्वे करता है उसे कि मतलब मैं तुमसे अभी भी प्यार व्यार करता हूँ और ऐसे ही चलता रहता है उनका। उसके बाद हम देखते हैं कि लोएस लूसी से बात करने की कोशिश करती है और लूसी को एक मीटअप प्लेस पे बुलाती है, मतलब एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। पर वहाँ पर लूसी नहीं आके वहाँ पर एली एल्स्टन आ जाती है। और ये अगले एपिसोड में आगे कंटिन्यू होगा कि क्या पूरा सिनेरियो रहता है इन दोनों की मीटअप का। उसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन लाइक समथिंग में देखते हैं, मतलब एंड ऑफ द एपिसोड में हम बिल्कुल एंड में देखते हैं कि बिज़ारो अपना पूरा लॉकेट वॉकेट लेके जो भी उसके गले में होता है वो लॉकेट कुछ पता नहीं है कि अभी क्या है, बट वो काफ़ी ज़्यादा पावर एमिट करता है, हमें सिर्फ इतना पता है इसके बारे में। और ये इस वर्ल्ड से तो नहीं है, ये उसी वर्ल्ड से है जहाँ से बिज़ारो आया है। बट बिज़ारो को ये लॉकेट इस वर्ल्ड में मिला था, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है और ये हो सकता है 1-2 एपिसोड में आगे क्लियर हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि बिज़ारो पूरा एक गुफा टाइप में आता है, जैसे कैल-एल का एक बेस था जहाँ पर वो अपने डैड से सलाह वाला लेता था, तो मतलब वैसे ही फोर्ट्रेस टाइप में आता है वो अपनी। और हो सकता है कि जैसे क्लार्क और टैलरो की जो फोर्ट्रेस है उनका क्रिस्टल हो, मतलब बात करने का, तो इसका ऐसे लॉकेट टाइप में जो भी है इसने पहना हुआ है वो हो कन्वे करने का बात, या फिर जो एआई इनके पेरेंट्स वगैरह छोड़ के जाते हैं। मतलब मेरे को सीरियसली नहीं पता, बट हाँ आगे जाके ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी। तो अगर मैं बिज़ारो की बात करूँ तो बिज़ारो पूरा क्लार्क का एक अलग ही वर्जन है दूसरे यूनिवर्स से, और ये बिल्कुल सेम पावर्स रखता है क्लार्क जैसी। बट जो क्लार्क का हीट विजन है ये उसका बिल्कुल उल्टा रखता है, मतलब ये कोल्ड विजन रखता है, और क्लार्क की जो कोल्ड ब्रेथ है ये हीट ब्रेथ रखता है। तो मतलब ये क्लार्क के लिए लिटरली बहुत ही अच्छा मैच रहेगा। मतलब इन लोगों ने सीज़न 2 में काफ़ी बढ़िया विलन सेटअप किया है बिज़ारो के साथ, और बिज़ारो के पास और भी बहुत सारी पावर्स है। मतलब बिज़ारो अपने आप को क्लोन कर सकता है इन्फिनिटी में,
और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि बिज़ारो कर सकता है और क्लार्क नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से सुपरमैन वर्सेस बिज़ारो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा और हो सकता है कि आगे जाके हमें डूम्सडे भी कभी इंट्रोड्यूस हो जाए। जैसे मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि फ्लैश में हमें रेड डेथ दिख जाए सीज़न 9 या 8 के एंड में, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाए। और मेरे हिसाब से शायद सीज़न 5 या सीज़न 6 तक अगर ये लोग खींचते हैं इतना शो को, तो सीज़न 5 या 6 के अंदर ही हमें डूम्सडे दिखेगा, जहाँ पर सुपरमैन का जो अच्छा फेयरवेल है वो ये लोग डूम्सडे के साथ ही करना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये किसी और विलन के साथ करते हैं तो ये काफ़ी इनकम्प्लीट स्टोरी सी रहेगी। बट जैसे ही डूम्सडे का नाम आता है वैसे ही एंड ऑफ सुपरमैन का नाम आता है, इसलिए मेरे हिसाब से सुपरमैन को डूम्सडे के साथ लास्ट दिखाना इनका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स बता देना कि तुम्हारे हिसाब से ये एपिसोड कैसा था, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कैसा रहा ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो बुरा लगा हो जैसा भी लगा हो बता देना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। तुम में से बहुत लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो यार, सब्सक्राइब करके जाओ ना यार, वो लाल बटन को ग्रे कर दो भाई। देखो लाल अच्छा नहीं लगता, ग्रे अच्छा लगता है, ग्रे करके जाओ, ठीक है। और मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।